की बात हो तो फिर कुछ लोग कहते हैं कि मंदिर मस्जिद लड़वाते हैं, प्यार कराती मधुशाला। चलो शराब के ठेके पे चलते हैं, वहां कोई नहीं देखता कि तू कौन है। एक सी प्यास है, एक से प्याले हैं, और जो पी जा रही है वो अंगूरों की ढली है। क्यों ऐसा संभव हुआ? जब कुछ लोगों ने धर्म के मर्म को नहीं समझा, धर्म को स्थूल स्वरूप में समझा, उसकी सूक्ष्म गति को नहीं समझा, तब ये मजहबी जुनून आंखों में आया, खून बनकर उतरा और मनुष्यता और मानवता का शत्रु बन गया। और भारतीय मनीषा, भारतीय देशना ने सदैव एक ही पथ, उस पथ को प्रशस्त किया जो पथ परमात्मा तक ले जाता है, और वह पथ प्रेम का है, करुणा का है, क्षमा का है, दया का है, मैत्री का है, कृतज्ञता का है। इसलिए प्रातः उठते हो तो धरती पर चरण रखने से पहले क्या बोलते हो? समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादि स्पर्शम क्षमस्व। फिर कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। अब प्रातः काल उठते हो तो कर दर्शन करते हो कि चाय के कप के दर्शन करते हो? चिल्लाना शुरू करते हो, अखबार कहाँ है, चाय कहाँ है? सब कुछ बदल गया। और उस बदले हुए का दुष्परिणाम यह है कि मन में अशांति अशांति, दुख की दुख, विषाद ही विषाद। तो विषाद योग भोग रहे हैं हम। क्यों? क्योंकि नेह बांटा ही नहीं, प्रेम बांटा ही नहीं, तो कृतज्ञता तो व्यक्त ही नहीं की। कृतज्ञ हो गए हम, एहसान फरामोश। उसका दुष्परिणाम है कि अशांति अशांति। संतों ने सूत्र दिया है कि जो बटोरा जाता है वो विषाद होता है, और जो बांटा जाता है वो प्रसाद होता है। तो नेह बांटो, प्रेम बांटो, सुविधा बांटो। तुम्हारे देश में कुछ बच्चे ऐसे क्यों रह जाएं जो अकेले कहलाएं, अनाथ कहलाएं, बेचारे कहलाएं? और तुम अपने बच्चे के जन्मदिन पर उनके पास जाओ, उनको फल वल बांट आओ, स्वयं दाता होने का अभिमान पाल लो और उनको भिखारी बना दो। ये व्यवस्था उचित व्यवस्था नहीं है। किसी को रोटी खिलाना पुण्य नहीं है, पर किसी को रोटी कमाने लायक बना देना यह पुण्य का कार्य है, और यह पुण्य का कार्य हमको करना चाहिए। जयपुर के बंधुओं के मन में यह विषय आया, उन्होंने कहा दीदी माँ, हम वात्सल्य के लिए श्री राम कथा का आयोजन, कथा किसी उद्देश्य से होनी चाहिए ना। अंतहर तृप्ति मिलेगी जब हम किसी दूसरे के चिंतन के, किसी दूसरे के दुख के बारे में, उसको दूर करने के बारे में चिंतन करेंगे। तो नदियां न पीवे कभी अपना जल, वृक्ष न खावे कभी अपना फल, अपने तन को, मन को, धन को, देश को दे दे दान रे, वो सच्चा इंसान रे। मैं कैसे अपने आप को अर्पित करूं उनके लिए जो अभावग्रस्त हैं। ये उदात भावना चित्त में आए, इसके लिए श्राम कथा का आयोजन यहां हुआ। नन्हे नन्हे बच्चे माता पिता से वंचित हो जाते हैं। भस्मासुर की तरह एड्स सारे देश के अंदर अपना मुंह फाड़कर मनुष्यता को लील रहा है। एड्स जैसी भयंकर बीमारी कोई निदान नहीं है जिसका। सरकारें करोड़ों रुपया खर्च कर रही हैं कि अगर पराई स्त्री और पराये पुरुष से संबंध बनाने हैं तो कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, उसके लिए करोड़ों रुपया बजट है। और धर्म कहता है कि सारी बीमारियों से बचने का एक ही मार्ग है कि अपनी पत्नी और अपने पति के प्रति वफादार रहो। स्वप्ने में भी बुरा विचार पर स्त्री का चिंतन मन में ना करो, और जब यह संयम करोगे तो कोई भी बीमारी तुमको घेरेगी ही नहीं। वो संयम नहीं सिखा रहे, असंयम करो लेकिन बचो कैसे, उसके तरीके बता रहे हैं। क्या दुर्भाग्य है भारत का।
कभी कभी मैं सोचती हूँ कदाचित भारत की बागडोर को महात्मा गांधी ने नेहरू जी के हाथ में ना देकर सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथों में दिया होता तो भारत भारत के रूप में स्थापित होता। जिसने संयम के गीत गाए वो भारत, जो मन को संतुलन रखने की विधा दुनिया को सिखाता रहा वो भारत, आज व्यवचार के तरीके बताता हुआ दिखाई दे रहा है। और आप जानते हो कि भस्मासुर तुम मनमानी करोगे तो नहीं आएगा क्या? वो एड्स के रूप में जाने कितने लोग इस बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं और उनके बच्चे अनाथ हो रहे हैं। उन सब बच्चों को संरक्षण मिलना चाहिए। वात्सल्य का यही उद्देश्य है। उत्तरांचल की बहुत सारी बेटियां, 3 साल की, 4 साल की, 5 साल की बेटियां, उनको मैं उत्तरांचल से लेकर आई हूं। वो वृंदावन में वात्सल्य ग्राम में है। मां नहीं है, पिता को एड्स हो गया, अथॉरिटी उनको उठा के ले गई। बच्चे जो है वो अनाथों की तरह भटक रहे हैं। रिश्तेदार जिम्मेदारी निभाने को तैयार नहीं होते। मैं गुजरात की धरती को नमन करती हूं, जहां भयंकर भुज के अंदर भूकंप आया, बहुत सारे बच्चे अकेले हो गए तो दूर दूर के रिश्तेदार उन बच्चों को संभाल कर बैठे हैं। वो बच्चे किसी संस्था को संभालने नहीं पड़े। धर्म का जहां प्रभाव होगा वहां यह दृष्टि होगी ही होगी कि हम कर्तव्य निभाएं। और मैंने ऐसी भी स्त्रियों को देखा है जो स्वयं बिना पुरुष के रह नहीं सकती, इसीलिए किसी ना किसी से विवाह करना है, इसलिए अपनी जन्मी संतान को छोड़ दिया। और कोई पुरुष किसी बच्चे वाली मां को ऐसे तो नहीं अपनाएगा ना, तो उस पुरुष के बच्चों को पालना स्वीकार कर लिया। किस सुख के लिए? पति का सुख मिलना चाहिए, और उसके लिए अपनी जन्मी संतति को त्याग दिया। कलयुग में ये दृश्य देखने को मिलता है। नहीं तो भारत के ग्रंथ कहते हैं कि पुत्र तो कुपुत्र हो सकता है पर माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। लेकिन जहां इंद्रियों को, विषय विकारों को भड़काने का वातावरण पैदा किया जाएगा, वहां ऐसे ही दृश्य दिखाई देंगे कि माताएं अपने कर्तव्यों को छोड़ छोड़कर अपनी वासनाओं की तृप्ति के लिए अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन करती हुई दिखाई देंगी। ये राम कथा कहने आई हूं मैं। भारत की वह समस्याएं जो व्यवहारिक, सामाजिक और व्यक्तिगत स्तर पर हमको ग्रसित किए हुए हैं, उनका समाधान कैसे होगा? एक ही मार्ग है, धर्म के पथ पर चलो, सत्य के पथ पर चलो, राम के उदात्त चरित्र को अपने जीवन में उतारो, संतों का संग करो। और वह संतों का संग करते करते तुम देखोगे कि हृदय में भक्ति का भाव प्रबल होगा, इंद्रियों का शमन होगा, विषय की आग में जलने वाला हृदय और तृप्ति का और शीतलता का अनुभव करेगा भक्ति के रस को पाकर। इसलिए जो समस्याएं हैं उनका समाधान एक ही है, धर्म के पथ पर। परम विरक्त संत स्वामी जी त्रिवेणी धाम के संत कल पधारे थे। वयोवृद्ध उनका शरीर, मालूम पड़ता था साक्षात भगवान शुकदेव हमारी कथा के मध्य में विराजमान हो गए हैं। उन्होंने एक ही तो सूत्र दिया, धर्म का अनुगमन करो, पवित्र भावनाओं को चित्त में धारण करो, घर के आंगन पवित्र करो। जहां विषय वासनाओं की कथा कहानियां चलेंगी वहां तुम्हारी संतानें तुमको अंगूठा दिखाएंगी और जवानी की दहलीज पे कदम रखते ही बदचलनी के रास्ते पे निकल जाएंगी। इसलिए घर को घर नहीं मंदिर बनाओ। पूजा अर्चना, वंदना, बुजुर्गों का स्वागत, संतों की सेवा और रात दिन हरि नाम का कीर्तन संभव है, संभव है। अगर तुम टीवी जैसे बुद्धू बक्से का पीछा छोड़ दो तो ये संभव है। रात को चरण धोके सारा परिवार एकत्रित हो जाए और फिर बैठकर कीर्तन हो, एक दूसरे को शुभ रात्रि कह के अपने शयनागार में जाओ तो रात को नींद नहीं आएगी, समाधि में उतर जाओगे और प्रातः ऐसे उठोगे जैसे माँ के गर्भ से अभी निकले हो, ताजे ताजे तरो ताजा। प्रातः सूर्य का दर्शन करो, धरती को प्रणाम करो, देवता को अर्घ दो, देव दर्शन करके बुजुर्गों के चरणों का स्पर्श करो, फिर अपने कार्यों में लगो।
रात्रि को चिंतन करो कि आज मुझसे बुरा तो नहीं कुछ हो गया, और अगर आज मुझसे चूक हो गई है तो कल का दिन ऐसा मैं संकल्प करूंगा कि ये